लक्ष्य और मकसद भारत बदनाम करो यात्रा है। पहले श्री राहुल गांधी जी ने पिछली यात्रा में हिंदुस्तान की सेना का अपमान किया, साधुओं का अपमान किया, हिंदुस्तान विरोधी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। भारत बदनाम करो यात्रा में जो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ और कांग्रेस के साथ अन्याय किया है, जिसके चलते पार्टी के नेता छोड़ते जा रहे हैं, उस पर भी मंथन करना चाहिए। राहुल गांधी जी की भारत बदनाम करो यात्रा का जो नतीजा होता है वो कांग्रेस से वोटर जुड़ता नहीं, वोटर टूट जाता है। राहुल गांधी जी की जो ये कांग्रेस की जो भारत बदनाम करो यात्रा है, ये वास्तविकता में देश हित में नहीं, केवल और केवल सिर्फ राहुल गांधी जी को व्यस्त रखने का उनके दरबारियों के द्वारा एक आयोजित किया गया प्रोग्राम है। सत्य तो ये है, अब देश चिंतित भी है और देख रहा है कि इस यात्रा 2.0 में किस प्रकार राहुल गांधी चीन की प्रशंसा करेंगे, कौन से नए पैंतरे से भारत को कमजोर करने की बात करेंगे, कौन से नए पैंतरे किन किन भारत विरोधी ताकतों से मिलेंगे। भारत बदनाम यात्रा का नतीजा है ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। 2024 में कांग्रेस का पैकअप और बाय बाय तय है। सर इसके अलावा मिलिंद देओरा जी का इस्तीफा आश्चर्यजनक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसमें स्वाभिमान है, जो देश हित में सोचता है, विकास हित की बात करता है, जनसेवा के लिए सोचता है, वो कांग्रेस में अब नहीं रह सकता। श्री राहुल गांधी और उनके अवामपंथी सोच वाले दरबारियों ने एक वचन लिया है कि कांग्रेस खत्म करो, देश बदनाम करो और धर्म का अपमान करो अभियान, जिसपे वो सरफरोशी और शिद्दत से काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी है वो ताश के घर की तरह बिखरती जा रही है और राहुल गांधी जी को इस पे मंथन करना चाहिए। जो उन्होंने कांग्रेस के साथ अन्याय किया है, उसको उनकी ये न्याय यात्रा जिसका नाम दिया है, उस पे जरूर मंथन करना चाहिए। देखिए, मिलिंद देओरा जी को उनकी अगली राजनीतिक बारी इनिंग्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा विश्वास है जिस भी दल को वो ज्वाइन करेंगे, जिस भी दल का हाथ पकड़ेंगे, उम्मीद करते हैं मिलिंद देओरा जी जैसे वो करते आए हैं, देश हित में, विकास हित में, महाराष्ट्र हित में काम करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे लोगों से घिर गई है जो ना सच सुनना चाहते हैं और ना ही सनातन धर्म या भगवान राम का समर्थन करते हैं। देखिए, कांग्रेस में एक ही मंत्र चलता है, ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं बल्कि राहुल गांधी और उनके चमचों का, जो अवामपंथी सोच विचारधारा को मानते हैं, उनके द्वारा चलाया गया एक बहुत ही पुअरली रन, मिसमैनेज्ड एनजीओ बन चुका है। राहुल गांधी जी ने जो वचन उठाया है कांग्रेस पे ताला लगाने का, उस पे वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं और वो ताला लग भी जाएगा जल्दी। कांग्रेस न्याय यात्रा, कांग्रेस न्याय यात्रा is just a gimmick to keep Mr. Rahul Gandhi busy. The true objective, the true DNA of this yatra is Bharat Badnaam Karo yatra. Mr. Rahul Gandhi has got addicted to insulting the nation, insulting the army, and rubbing shoulders with anti-India elements. In this Bharat Badnaam Yatra 2.0, Mr. Rahul Gandhi should also indulge into introspection why Congress is now collapsing like a house of cards. Senior leader of Congress party, Milind Deora, has resigned. Milind Deora's exit from the Congress is not surprising. No self-respecting individual who believes working for the nation, who believes in pro-development politics can survive in the Congress. Congress has now become a poorly run, mismanaged NGO run by Rahul Gandhi and his set of extreme left ideology leaning darbaris who have taken a vow to expeditiously finish off Congress, insult the nation and insult religion, and they are working on this project overtime and aggressively. Mr. Rahul Gandhi in this Nyaya Yatra should also introspect on the anyay he has done to the Congress party, anyay he has done to the young talent, and anyay he is doing for the development of the nation. Sir, on Acharya Pramod Krishna is saying that Congress has infested with people who neither want to listen to the truth or not support Sanatan Dharma and Lord Ram. It is interesting to see that Congress top leadership, which rejected the invitation to Ram Mandir
is now being rejected by the people of India and being rejected by the close associates who believed in Mr. Rahul Gandhi. Congress under Mr. Rahul Gandhi is collapsing, has become a cozy club of extreme left-leaning ideology darbaris who have taken a project to finish off the Congress party. The truth of the matter is the nation is looking forward to 2024, where Prime Minister Narendra Modi will be sworn in as a Prime Minister for the third time of the country. Mr. Rahul Gandhi's Bharat Badnaam Karo Yatra will fall flat on its face. Only request to Rahul Gandhi this time is, please refrain from insulting the nation, insulting the army, and please refrain from advancing China's propaganda. Sir, how you react? We wish Mr. Milind Deora all the very best for his next political innings. We have no doubt, whichever organization, political party he will join, he will work towards the betterment of the nation, betterment and development of Maharashtra.